Write a program in Python to count the number of vowels and consonant from a text file. तो अब आपको एक टेक्स्ट फाइल गिवन है यहाँ पे, अब उसमें नंबर ऑफ वावल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं। तो सबसे पहले इस फाइल को हमें क्या करना है, ओपन करना होता है, और इसको हम रीड मोड में ओपन करने वाले हैं। अब उसके बाद में हम इस टेक्स्ट फाइल में जो भी कंटेंट है उसको रीड करेंगे, तो उसके लिए रीड फंक्शन यूज किया गया है यहाँ पे। अब रीड फंक्शन क्या करता है, हमें जो आउटपुट देगा एज ए स्ट्रिंग देता है, यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। जितना भी कंटेंट होगा वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में मिलेगा हमें। अब वो कंटेंट आपका डी वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, तो डी में अब आपका क्या है, ये इस फाइल का पूरा कंटेंट। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वावल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं। तो वावल्स की यहाँ पे एक लिस्ट बना लो। तो यहाँ पे सारे वावल्स है, इसमें स्मॉल लेटर वाले भी और अपर लेटर वाले भी। तो ये एक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली, और यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं, वावल्स और कॉन्सोनेंट का वी, वावल्स और कॉन्सोनेंट का सी इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, 0। अब जैसे जैसे वावल्स मिलेंगे हम इनकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो वी मतलब वावल्स मिलेंगे तो वी को इंक्रीमेंट करेंगे, और कॉन्सोनेंट मिलेंगे तो सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। अब देखो क्या करना है इसके बाद, यहाँ पे फॉर लूप लगाया गया फॉर सी एच इन डी। तो डी में क्या आपका वो कंटेंट है, और वो कंटेंट आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। मान लो आपके पास में कुछ इस तरह से कंटेंट है आपका, ये कंटेंट है हमारा डी के अंदर स्टोर। अब ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है। अब सी एच इन डी का मतलब क्या है, ये जो फॉर लूप है, ठीक है, तो ये डी के ऊपर अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले सी एच को क्या असाइन होगा, तो सी एच के अंदर सबसे पहले आ जाएगा पहले वाला करैक्टर। स्ट्रिंग में यही तो होता है, जब स्ट्रिंग होता है और जब हम वहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं तो 1 बाय 1 सारे करैक्टर को वहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं ना, तो हर एक करैक्टर उसमें स्टोर होता जाएगा। सी एच इन डी, तो सबसे पहले सी एच में क्या स्टोर होगा, आपका फर्स्ट वाला करैक्टर कैपिटल एच। उसके बाद में यहाँ पे चेक किया गया आपका इफ सी एच डॉट इज एल्फा। तो यहाँ पे इज एल्फा जो मेथड यूज होता है वो स्ट्रिंग में होता है, और इज एल्फा मेथड क्या काम करता है, करैक्टर को चेक करता है। वो करैक्टर का मतलब है आपका ए टू जेड, कि स्ट्रिंग में अगर ए टू जेड है, सिर्फ ए टू जेड होनी चाहिए उसमें, तो क्या रिटर्न करता है ये, ट्रू। क्या रिटर्न करता है, ट्रू। मतलब कि उसमें सिर्फ अल्फाबेट होने चाहिए ए टू जेड, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं। तो उस केस में ये रिटर्न करता है ट्रू। अब ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब उसमें क्या है, कोई भी डिजिट आए 1 to 9 या 0, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आ जाए उसमें, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ जाए उसमें, या फिर अगर वाइट स्पेस भी आए, अगर स्पेस भी आए आपका, तो वहां पे वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इज अल्फा आपका स्पेशली किस लिए यूज होता है, अल्फाबेट को चेक करने के लिए। सिंपल सा फंडा है, स्मॉल लेटर ए टू जेड और कैपिटल लेटर ए टू जेड। तो अब ये चेक कर रहा है सी एच। अब सी एच में आपके पास में कैपिटल एच आया है, इसको चेक करेगा इज अल्फा, अल्फाबेट है ये तो। अब इसके अंदर हमने एक और इफ लूप लगाए यहाँ पे, इफ सी एच इन एल। तो यहाँ पे अब सी एच को वो चेक करेगा, अगर वो अल्फाबेट है तभी तो हम चेक करेंगे ना, तभी तो वो वावल्स या कॉन्सोनेंट में से आने वाला आपका। अगर वो अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट अगर है तो हमने यहाँ पे इफ लूप एक और लगा दिया, इसके अंदर नेस्टेड इफ का यूज किया गया। यहाँ पे ये कह सकते हो आप, नेस्टेड इफ का यूज किया हमने यहाँ पे। तो सी एच इन एल, एल का मतलब इस वाली लिस्ट में चेक करेगा इस करेक्टर को। अगर ये करेक्टर इस लिस्ट में हुआ तो इसका मतलब ये वावल्स है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे v प्लस इक्वल टू 1, मतलब कि वावल की जो वैल्यू 0 थी अब उसको इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। और अगर वो इस लिस्ट में नहीं हुआ एल्स, तो हम कॉन्सोनेंट को
इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो वावल्स नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वहाँ पे कॉन्सोनेंट ही तो होगा वो। अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट है आपका, एल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेक कर लिए हैं। अगर वो अल्फ़ाबेट होगा तो या तो वावल्स होगा या फिर वो कॉन्सोनेंट होगा, इसलिए एल्स वाले में कॉन्सोनेंट आ गया आपका C प्लस इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा 1 बाय 1 ये चेक करता रहेगा। तो सबसे पहले पहले वाले करेक्टर को चेक करेगा H, तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा कॉन्सोनेंट, तो C की वैल्यू सबसे पहले 1 हो जाएगी। अब दोबारा से CH के पास में जाएगा। अब CH की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉल e। फिर से चेक करेगा CH डॉट इज अल्फा, तो E आपका अल्फा है, क्योंकि वैसे तो इसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट यूज किए हैं। अब यहाँ पे वाइट स्पेस जब आएगा ना, यहाँ पे ये फॉल्स होगा आपका इज अल्फा वाला, तो हेलो तक आपका चलने वाला है ये, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वाइट स्पेस आएगा ना, ये हेलो और स्टूडेंट के बीच में वाइट स्पेस है, वहाँ पे ये क्या कर जाएगा, फॉल्स कर जाएगा। तो उस टाइम पे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ना वावल्स ना कॉन्सोनेंट। फिर दोबारा से नेक्स्ट वाला करेक्टर इसको असाइन हो जाएगा एस। तो इस तरह से ये सारे वावल्स और कॉन्सोनेंट को काउंट कर लेगा, और फाइनली हम प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ वावल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो वी की वैल्यू प्रिंट करा दी और सी की वैल्यू, और लास्ट में हम फाइल को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल में नंबर ऑफ वावल्स और कॉन्सोनेंट को काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमने फाइल ली है इसमें आपके नंबर ऑफ वावल्स आएंगे 4 और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आने वाले हैं 8। अब इसको रन कराकर भी चेक कर लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये। तो यहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम यूज़ किया है। तो यहाँ पे फाइल का नाम आपका क्लास 12.txt। तो इस फाइल में क्या कंटेंट है हमारे सामने, हेलो स्टूडेंट, ये कंटेंट है हमारे सामने। अब इसमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ वॉवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले वही रीड फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि हमें एज ए आउटपुट देगा यहाँ पे स्ट्रिंग। उसके बाद हमने लिस्ट बनाई जिसमें वावल्स हमने ले लिए सारे के सारे कैपिटल और स्मॉल लेटर में, और 2 वेरिएबल लिए वी और सी के नाम के। अब इनको सबसे पहले हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद धीरे धीरे इनको इंक्रीमेंट करेंगे। अब फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप क्या करेगा आपका CH इन D, तो हमें जो स्ट्रिंग मिला है उस स्ट्रिंग में अब यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले उस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो असाइन हो जाएगा आपका CH को। अब CH क्या करेगा, वो चेक करेगा इज अल्फा, अगर वो अल्फ़ाबेट है तब ये आगे प्रोसीड करेगा। अब वो अल्फ़ाबेट इफ़ CH इन लिस्ट, मतलब उस L में अगर वो अल्फ़ाबेट आ जाता है तो इसका मतलब वो वावल्स है, तो हमने यहाँ पे वावल को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। अगर वो इस लिस्ट में नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका अल्टरनेटिव बचा क्या, इसका अल्टरनेटिव यही बचा कि वो कॉन्सोनेंट होगा। इंग्लिश में यही तो होता है, या तो वावल्स होंगे या कॉन्सोनेंट। अगर वावल्स नहीं है तो फिर इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट है यहाँ पे। तो एल्स में C प्लस इक्वल टू 1, तो 1 बाय 1 ये इस तरह से पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। तो ये वाइट स्पेस पे नहीं चलेगा, क्योंकि वाइट स्पेस पे यहीं पे इज अल्फ़ाबेट, ये वाइट स्पेस नहीं एक्सेप्ट करने वाला। अल्फ़ाबेट में सिर्फ आपका स्मॉल लेटर A to Z और कैपिटल A to Z एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे अल्फ़ाबेट वही तो होते हैं, तो वाइट स्पेस और न्यू लाइन करेक्टर उसको भी नहीं एक्सेप्ट करने वाला ये, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज आपका ये काउंट करके दे देगा, ठीक है। तो उस वाले केस में वहाँ पे नहीं चलेगा, और सारे केसेस यहाँ पे ट्रू होने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट आएंगे उसमें। और फाइनली हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वावल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट एज ए आउटपुट दे देगा। तो चलो इसको रन करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में ये फाइल थी, तो इस फाइल में देख लो, आप खुद ही काउंट कर लो, सामने दिखाई दे रहा है वावल्स कितने हैं यहाँ पे, स्मॉल ई 1 2, उसके बाद 3 4, तो 4 वावल्स है इसमें। कैपिटल लेटर में भी एक ई लिखा हुआ है इसमें, इसको भी काउंट कर लिया इसने। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं, H 2 L है इसमें, तो H और 2 L 3 हो गए, 4
5, 6, 7 और 8। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 8। अगर यहाँ पे न्यू लाइन लगाओगे ना तो उसको भी ये काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो अगली लाइन में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट कर लेगा। अगर इसमें आपने लिखा वेलकम, तो अब इसमें वावल और कितने ऐड हो गए? 1, 2, 3। तो वावल आपके 3 और ऐड हो जाएंगे, मतलब 7 आने चाहिए। और कॉन्सोनेंट कितने आने चाहिए देख लेते हैं यहाँ पे। W1, L2, C3 और M4, तो 12। तो कितने आने चाहिए यहाँ पे? 12 कॉन्सोनेंट आने चाहिए और 8 वावल्स आने चाहिए। अब तो चलो इस फाइल को दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे सेव करके, तो हमने टेक्स्ट फाइल में कुछ चेंज किया है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वावल्स आपके 7 आ गए और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है 12। तो यहाँ पे हाँ, हमें 3 ही तो वावल ऐड किए थे, ई और ओ और एक और ई। तो 3 वावल और पहले 4 थे, 4 और 3 7। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ वावल्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इज अल्फा आपको यूज करना है। उससे आपका अगर उस फाइल में कहीं पे भी डिजिट यूज होता है, वाइट स्पेस होता है, तो इन सब को क्या कर देगा? ये इग्नोर कर देगा वहाँ पे।